पर्यावरण में परिवर्तन लाने के लिए हमें अपनी आदतों में बदलाव करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों का कड़ाई से पालन करना, आवश्यकता अनुसार बिजली का उपयोग, पानी का उपयोग, वर्षा जल संचयन कर पर्यावरण को बचा सकते हैं। इस बड़ी मुहिम में सफलता पाने के लिए हर व्यक्ति को अपना हिसाब से पहल करना पड़ेगा। हमारा झारखंड राज्य खनिज संपदा और जल जंगल का राज्य है। ये सभी बातें मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता मगहवा विधायिका दीपिका पांडे सिंह ने रविवार को गोड्डा के विद्यापति भवन में पर्यावरण संवर्धन एवं संरक्षण विषयक सेमिनार में कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यापति संस्कृति परिषद के अध्यक्ष परमानंद चौधरी कर रहे थे। सेमिनार की शुरुआत समाज सेवी सौरभ पराशर और बच्चू झा के पिता स्वर्गीय शिव शंकर झा के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। उनका निधन 13 अप्रैल को हृदयघात से हुआ था। ओरिएंटल इंश्योरेंस के प्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हुए थे। शिवशंकर झा को गौ पालन और वृक्षारोपण से बेहद लगाव था। उन्होंने अपने जीवन काल में 600 से अधिक वृक्ष लगाए और 1000 वृक्ष लगाने का लक्ष्य था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सौरभ पराशर ने निरंतर वृक्ष लगाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दीपिका पांडे सिंह का स्वागत बुके देकर बच्चू झा, दीनानाथ झा, नंद किशोर झा, स्वरजीत झा, विनय ठाकुर ने किया। वहीं कोमल कुमारी ने विधायिका का स्वयं अपने हाथों से बनाया वह चित्र भेंट किया। अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ करने वाले इस कार्यक्रम में सम्मानित किए गए, जिसमें लिपिवत्स विनय ठाकुर और कोमल कुमारी, पिता सुशील कुमार झा, जिन्होंने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में अपना जोरदार भाषण देकर जिला के साथ देश का नाम रोशन किया था। अनामिका झा, पिता आशीष झा, भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मिश्रा समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। डॉक्टर बनदेवी झा, पूर्व CS महिला चिकित्सक को सम्मानित किया गया। अविनाश ठाकुर उर्फ राजा ठाकुर सड़क दुर्घटना में अनेकों घायलों को सड़क से उठाकर सदर अस्पताल पहुंचाने का काम करते आ रहे हैं। योगेश चंद्र झा पिछले 5 वर्षों से जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव निर्वाचित होते जा रहे हैं। इन सब ने वक्ताओं के रूप में अपनी अपनी बातों को भी रखा। साथ ही सर्वजीत झा ने पर्यावरण को लेकर मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम का संचालन कोमल कुमारी और लिपिवत्स कर रही थी। शायद हम लोग नहीं कर सकते हैं जिस तरह से नदी, नालों, पेड़ और आसपास का जो हमारा सब कुछ प्रकृति है उसको विनाश करने पर हम लोग उतारे हैं। चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जितनी अपनी क्षमता होती है विधानसभा से लेकर अन्य जो प्रशासनिक विभाग में यह प्रयास हम लोग लगातार करते हैं कि वो हो, लेकिन छोटे छोटे काम अगर हम लोग अपने जीवन में उन सब चीज़ों को ले आएंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी सहयोग व्यक्तिगत तौर पर भी कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार बिजली का उपयोग, जितनी ज़रूरत है पानी का उपयोग, अपने घरों में सोखता बनाएं और जो अपने घर से उपयोग किया हुआ पानी फिर वापस धरती को समर्पित करें। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें हर बार जब हम लोग किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो ऐसे अलग अलग बोतल हम लोगों के लिए रखे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पर भी खाने भोज भात में भी हम लोग थर्मोकोल के प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ना करके कागज़ के प्लेट या पत्तल। सबसे अच्छा तो है कि जो हमारा पुराना पत्तल का था वो भी अच्छे प्रेजेंटेबल तरीके से भी सब आ रहा है। उन सब चीज़ों को अगर हम लोग अपने जीवन में आत्मसात कर लें तो ये बड़ा सहयोग होगा। विकास के रफ्तार में तो कुछ चीज़ें ज़रूर बदल गई हैं। हमें जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा का भवन हम लोग अपना बना करके रखते हैं। रहना हम लोग को वापस 2 कमरे में ही है, लेकिन उस ज़रूरत से ज़्यादा सामुदायिक भवन हो तो हम शादी ब्याह इस तरह की चीज़ों के लिए उसका इस्तेमाल बार बार हो सकता है। ये तमाम चीज़ें हैं जो हम लोग पर्यावरण के लिए अगर चिंतित हैं तो हम लोगों को अपने स्तर पे भी पहल करना है। सरकार ने बहुत कानून बनाए हैं, जो कानून के ज्ञाता हैं वो लोग उसका उपयोग करके कई ऐसी चीज़ों को रोकने में सफल होते हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए हितकारी नहीं है। हम लोगों का राज्य ही जंगल झाड़ का राज्य है। खनिज संपदा से 40% देश का खनिज संपदा हम लोगों के राज्य में है। तो हम लोग विवेकपूर्ण इस्तेमाल करके
हालांकि उस खनिज संपदा का बहुत फायदा अपने राज्य के लोगों को जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हमारे इस खनिज संपदा का इस्तेमाल करके बाहर लोग फायदा उठाते रहे हैं और जो सुविधाएं हमारे राज्य को मिलनी चाहिए थी वो उस प्रकार से नहीं है। अब हम लोग जब उस व्यवस्था में बैठते हैं तो हमेशा इस बात का हम लोग भी ध्यान रखते हैं कि जो अपने तरफ से ज़्यादा कर सकते हैं, रातों रात तो कोई चीज़ें बदलती नहीं, लेकिन अपनी पूरी ताकत हम लोग इस बात के लिए लगाते हैं कि हम लोगों का जो सहयोग हो वो पॉजिटिव हो। आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी और मुझे यहाँ बुलाने के लिए और समाज के इतने सम्मानित लोगों का सम्मान मेरे द्वारा कराने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं श्रद्धांजलि पर्यावरण का ध्यान संरक्षण करने वाले श्री शंकर झा जी को श्रद्धांजलि देना चाहूँगी। पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार हम लोग उनके नाम से परिचित हैं। हम लोग के बीच बैठे नर्मदेश्वर जी को मैं प्रणाम करना चाहूँगी। आप लोग जो यहाँ समाज के लोग बैठे हैं, आज मौका मिला कि विधायक होकर आप लोग के बीच पहुँचे, लेकिन आप लोग का योगदान और आशीर्वाद मुझे लगता है कि हम जब यहाँ आए जिलाध्यक्ष बनकर के और मैंने जैसे